गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, मैं सुरेश सर। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। आपको जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें आपका जो वेरिएबल है ओनली वन वेरिएबल क्या है, x है। इसमें ये भी x² दिया है, इसमें x दिया है, तो वेरिएबल कितना है, x है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वन वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। एक y² प्लस √2, y² प्लस √2। इसमें भी आपका एक ही वेरिएबल y दिया गया है, दूसरा वेरिएबल इसमें कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका वन वेरिएबल हो जाएगा, वन वेरिएबल। थर्ड है 3√t प्लस t√2। इसमें भी आपका वन वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है एक ही है, लेकिन जो यहाँ पे √t है, √t को हम t पावर 1.2 लिख सकते हैं, t पावर 1.2 लिख सकते हैं। लेकिन t पावर 1.2 ये आपका पूर्ण रूप से होल नंबर नहीं है, इसलिए आपका ये वन वेरिएबल नहीं है। 3√t प्लस t√2 नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, y प्लस 2.y, y प्लस 2.y, तो 2.y को हम 2y पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन y पावर -1 ये आपका पूर्ण रूप से होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। 5 में आपका क्या है, 5 है आपका x पावर 10, 5 है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। इसमें देखिए कितना वेरिएबल दिया गया है, x y z 3 वेरिएबल है। कितना है, 3 वेरिएबल है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे 3 वेरिएबल। ये आपका वन वेरिएबल में नहीं आता, ये आपका किसमें आता है, ये आपका 3 वेरिएबल में आता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें बताना है आपकी x² का कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए x², आपको इस पॉलीनोमियल दिया गया है, तो पॉलीनोमियल x² का कोफिशिएंट क्या है, मतलब कोफिशिएंट का गुणांक, x के साथ कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका 1। दूसरा 2 माइनस x² प्लस x³। अब x² को यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1। π/2 x² प्लस x। अब यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2, π/2 √2x -1। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ दिया गया है, x² का, यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, ओनली x का दिया गया है, तो x² का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल एंड ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का डिग्री कितना दिया गया, 35, और मोनोमियल का डिग्री कितना दिया गया है, 100। ठीक है, जिसमें वन टर्म्स होता है, ओनली वन टर्म, वो मोनोमियल होता है। जिसमें 2 टर्म्स होता है उसमें क्या होता है, उसके को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब देखिए बाइनोमियल के एग्जांपल क्या है, डिग्री 35 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो 2x पावर 35 प्लस 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनोमियल। डिग्री दिया गया था, हमें बाइनोमियल बना के लिखना था, हमने लिख दिया, तो क्या इसका ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल।
अब आगे है एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल का डिग्री कितना दिया गया है 100, इसमें कल ओनली एक ही टर्म होता है, तो कुछ भी नंबर लिख लो, √3 y पावर 100, y पावर 100, ये आपको क्या हो जाएगा मोनोमियल। क्वेश्चन 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसका आपको क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। क्या लिखना है, अब देखिए इसमें इसका हाई डिग्री इसमें कितना है, यस क्यूब है, हाई डिग्री कितना है यस क्यूब, तो लिखोगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है इस 3, कितना है इस 3, तो डिग्री कितना आ जाएगा, तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आ जाएगा, तो द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, कितना हो गया 3। ऐसे देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिया गया है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका डिग्री कितना जाएगा 2 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक, 5t माइनस √7, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, t का 1 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3s पावर 0, 3s पावर 0, 3y पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं 3s पावर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अब ये आपका वेरिएबल बन गया, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया 0 हो जाएगा, कितना हो गया 0, तब पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन 5 है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। इस पॉलिनोमियल में जिसके जितना जो हाईएस्ट पावर होता है उसी पे आपको डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पावर 1 है पॉलिनोमियल में, अगर पावर 1 है तो लीनियर होता है, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर पावर 3 है तो क्या होगा क्यूबिक होगा। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में यस उसका प्लस एक्स में हाईएस्ट पावर कितना दिया गया है 2 है, तो पावर 2 है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। ठीक, अब देखिए x माइनस एक्स क्यूब, इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिया गया है 3 है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितना दिया है y पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। वन प्लस एक्स, एक्स में पावर कितना है ओनली 1 है, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर। 5th है 3t, इसमें भी आपका पावर 1 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये लीनियर। r स्क्वायर पावर 2 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखिए पावर कितना दिया गया है वेरिएबल्स में 3 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये क्यूबिक। इस क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व करके आपको दिखाना था।